Hello guys, welcome back for the part 2. Uh, we were just carrying in last lecture that was modal auxiliaries. Same thing but with one addition we are just taking. In last part we thought that will and shall will not be that much important, but then I thought continuously when I was lecturing that also it is needed just because कि हम सोच ही यही रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स देखने हैं, क्योंकि कोई नया होगा, किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा पढ़ के हुआ होगा, बट अगेन जब पढ़ाई करनी है तो देयर शुड बी नो एस्केपिज्म. तो इसीलिए वी विल जस्ट स्टार्टिंग विद दैट टू, और इसीलिए वी विल बी स्टार्टिंग विद विल एंड शैल. मोडाल ऑक्सिलरीज फिर एक बार रिपीट कर दूं कि इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो एक वाक्य के अंदर हमें अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग भावनाओं को या अलग अलग इंटेंशंस को, दैट वुड बी द बेटर वर्ड, अलग अलग हेतुओं को बोलने में ज़्यादा पूरक है, ज़्यादा वो सप्लीमेंट्री है, और इसीलिए मोडाल ऑक्सिलरीज यूनिक बन जाते हैं. दूसरा, जब मोडाल आएंगे तब आपको किसी भी प्रकार के बदलाव की ज़रूरत नहीं है वर्ब के अंदर, पर उसके साथ में ही जब हमने ये सोचा कि हमें मोडाल को यूज़ करना है पास्ट में, क्योंकि फ्यूचर में मोडाल यूज़ होंगे नहीं होंगे वो विल और वुड के, विल और शैल के अंदर हो जाता है, तो उसकी तो बात है नहीं यहाँ पे. इसीलिए पास्ट में जब जाएंगे तब हैव यूज़ करना पड़ेगा, और हैव यूज़ करेंगे तो नियमों के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ करना पड़ेगा. इतना ही आपको दिमाग में रखना है. अदरवाइज तो हम ने देख ही लिया कि कैन को क्यों हम यूज़ करते हैं, मे को हम क्यों यूज़ करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ऐसे अलग अलग सारी जो चीज़ें हैं वी हैव सीन. अब हम जाते हैं हमारे छोड़े हुए भाई के पास, और वो है विल और शल. इसीलिए देखो, शल को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से विल चलेगा, बराबर. पर अब शल को छोड़ने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर जस्ट लूजिंग दैट पार्ट. हम शल को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शल के भाई को यूज़ करते हैं शुड को, बट वुड और विल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसीलिए स्टार्ट ही विल से करेंगे. उसको आप शल भी मान सकते हो, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है. तो यू कैन से शल एंड यू ऑल्सो कैन से विल. शल, शॉल जिसको टिपिकल इंग्लिश के अंदर कहा जाता है मीडिया के, इसलिए शल और विल बी गोइंग फॉर दैट. नंबर 7 आई थिंक विल. वेरी सिंपली एक्चुअली ये आपको बताएगा सुनिश्चित भविष्य के बारे में. विल हम अक्सर फ्यूचर टेंस के हिसाब से देखते हैं, वो वाला विल शायद इस विल से थोड़ा सा अलग है. डेफिनेटली जब यूज होंगे तो हम उसी प्रकार से कहेंगे, पर इस विल के अंदर आप जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दिस, बराबर. इसलिए विल जो है वो है सुनिश्चित भविष्य, इसलिए ऑलमोस्ट हम उसको कहेंगे कि वो 100% होगा ही, करेंगे ही. तो वहाँ पे विल पावर की भी बात है और साथ ही साथ भविष्य की बात है, इसीलिए हम उसको फ्यूचरिस्टिक भी कहेंगे. बट ये फ्यूचरिस्टिक होगा नहीं होगा पॉसिबिलिटी के साथ नहीं है, इसीलिए हमने कोई भी वर्ड उसके साथ जोड़ा नहीं है. फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचरिस्टिक विल है तो करेंगे ही. अब शायद कल जाके कोई परिस्थिति आ जाए कि ना हो, मैंने तय किया कि मुझे बनना है IAS ऑफिसर, या मुझे बनना है मिलिट्री में जाना है, या आर्मी ऑफिसर बनना है, और आगे जाके मेरी पैर की हड्डी टूट गई कल परसों, और वो, तो यहाँ पे इस विल के अंदर वो वाली चीज़ नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है. पर आज के समय, आज के वक्त पे, at this hour, I am just saying something about my future and that is definite. वो मैं करने ही वाला हूँ, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे will. इसीलिए बहुत सिंपली आप कोई भी चीज़ ऐसी जो आज पक्की कर चुके हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो,
और ज़माने में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो इसी के तहत चलती है। इसीलिए अन्वय will make a great son। हम देखो कई दफे इस प्रकार की चीजें टीवी पे, इस प्रकार की चीजें किसी के मुंह से हम सुनते हैं, वो ये बताती है कि अन्वय विल मेक अ ग्रेट सन, कोई और कहेगा कि सीता विल मेक अ ग्रेट वाइफ, सादिक विल मेक अ ग्रेट हस्बैंड। जब भी आप ये विल मेक का कॉम्बिनेशन जब करोगे तो उसका मतलब होता है कि भविष्य में ग्रेट सन, एक आदर्श पुत्र के तौर पर अन्वय अपने आप को साझा करेगा, अपने आप को प्रूव करेगा। तो ये जो है अन्वय विल मेक अ ग्रेट सन, वहाँ पे हमें फ्यूचरिस्टिकनेस दिखता है, हमें पता है कि वो होगा ही। अब कल जाके कोई उसके ज़िंदगी में आया और वो सारे के सारे पहलू बदल गए, कोई बुरा दोस्त आया, भविष्य में शायद बीवी खराब मिल गई, तो जो भी है रीज़न जो भी है, बट हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अब जब हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक अभी उसका तय है, उसके बाळाचे पाळण्यात दिसतात तसं वी आर श्योर अबाउट दिस, हमें ये पता ही है कि अन्वय विल मेक अ ग्रेट सन, और ये आज हम ठप्पा लगा देते हैं और इसी चीज़ के लिए विल का उपयोग होता है। विल के साथ हैव नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, हमें टेंस के साथ अभी कोई भी प्रकार का झोल नहीं करना है। इसीलिए मोडाल की तरह से अगर हम विल को सोचें, शल को सोचें, तो वो बताएगा आपको फ्यूचर के बारे में, वो रहेगा फ्यूचरिस्टिक। इसीलिए बार बार हम ये कर रहे हैं। इसलिए अन्वय विल मेक अ ग्रेट सन, और अगर उसमें एग्जाम्पल्स देखने हैं तो शालिनी will become an okay, so Anvay will make a great son and Shalini will become an astronaut। तो शालिनी के जो सपने हैं, अभी उसकी जो पढ़ाई है, उसका जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, उसके बलबूते पर हम अभी कह सकते हैं कि हाँ शालिनी कल जाके एक एस्ट्रोनॉट बनेगी। अब वो एस्ट्रोनॉट बनेगी तो वो बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की बात रही, उसके लिए वो लायक होगी नहीं होगी, उसके पापा के पास उतना पैसा होगा। इसीलिए विल जो है वो फ्यूचर के साथ डील करता है, उसके बाद जो प्रोसेस होने वाली है प्रेजेंट से फ्यूचर तक, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सो वेरी सिंपली हमने विल का उपयोग यहाँ पे एज अ मोडाल किया, और मोडाल करने की वजह से हमें इसमें हैव को ऐड नहीं करना है। हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं क्योंकि कुड को लगाया, मे को लगाया, फिर माइट को लगाया, मतलब शुड को लगाया, इसीलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हम उसको नहीं लगा सकते, वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हम टेंस अभी पढ़ नहीं रहे हैं, बराबर। वी विल बी लिविंग दिस, और हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले की तरफ। आगे वाला आपकी पुरानी यादों को ज़रा ज़्यादा ही खुला कर देगा, लेकिन चलिए उसे खुला ही कर लेते हैं। सो नंबर 8 गाढ़ा पेन है। नंबर 8 would be used to। इसको अलग हिसाब से भी लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, लाइक वुड, उसके जगह पे वुड भी यूज करेंगे, वो भी देख ही लेंगे। When I say used to, अब used to जब मैं कहूँगा तो used to कहने के बाद आपको एक ही चीज़ आज कल हमेशा याद रखनी है कि used to जब भी आएगा
आपको पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करना है, बराबर। आपकी जो हैबिचुअल पास्ट था या पास्ट हैबिट्स थे, आपके भूतकाल के अंदर, आपके हिस्ट्री में, आपके खुद के जो भी आपकी आदतें थी, उन आदतों के बारे में, वो रेगुलेशंस के बारे में आपको बात करनी है, जब भी आपको यूज टू सादे सेंटेंस में भी यूज करना है। अब इसको मोजाल इसीलिए कहा गया, जो कि हमने अरसे से वही हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट 1 से पार्ट 2 में, क्योंकि यूज टू इज शोइंग अबाउट द सेम थिंग फर्स्ट। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, उस वर्ब के साथ हमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। बहुत सिंपल सी बात, बराबर। और यहाँ पे तो नहीं ही करनी है, बिकॉज और एक रीजन है साइंटिफिक के, यहाँ पे टू लगा है, उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और जब भी किसी प्रकार का इन्फिनिटिव आएगा तो हमें ये पता है कि इन्फिनिटिव के साथ वर्ब के ओरिजिनल या मेन फॉर्म को ही हम रखते हैं, हम उसका V2, V3, V4 और V5 हम यूज़ नहीं करते हैं, बराबर। बहुत सी सिंपल बात है। अब कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। आप भी अपने दिमाग में उनको ताज़ा कर सकते हैं, और मैं कुछ और लोगों की यादों को यहाँ पे निकाल के आता हूँ। यूज टू, जैसे कि हमने कहा कि हैबिचुअल पास्ट, ये अगर हम लिख ले तो बेहतर होगा। बराबर, यूज टू हैबिचुअल पास्ट। और हैबिचुअल पास्ट हमने इसलिए इसको कहा क्योंकि हर एक की, हर किसी की कुछ ना कुछ आदतें थी जो वो हमेशा करते थे, कुछ रेगुलर काम थे जो वो हमेशा करते थे, आदतें थी, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं, उनको बताने के लिए यूज टू ही यूज़ करना है। और यूज टू यूज़ करना है, इसीलिए उसके एग्जाम्पल्स के साथ जाएंगे तो आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रूहानी used to get up at 4:30 AM. ओके, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है सन 1800, कोई जरूरत नहीं है। जब आपने used to नाम का मोजाल लगा दिया, तब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर सामने वाले को अच्छी इंग्लिश आती है तो, अदरवाइज बताना पड़ेगा। इसीलिए जब हम मोजाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों मोजाल यूज करना, तो उनके अलावा कई जगह पे पर्याय नहीं है, इसीलिए, बराबर। तो ये सब हम पढ़ रहे थे। रूहानी यूज्ड टू गेट अप एट 4:30 AM। रूहानी अक्सर 4:30 बजे सुबह उठा करती थी। अब ये क्या है, दिस इज अबाउट योर हैबिट, आपकी आदत थी, आपका रेगुलर काम था, और इसीलिए that makes an excuse here कि यहाँ पे रूहानी used to get up at 4:30 AM, इसीलिए used to बता रहा है past habit के बारे में। और भी children, अब बच्चे मतलब ऑलमोस्ट 10-15 साल के पीछे की बात है, बच्चे, इसीलिए मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, चिल्ड्रन इन our childhood, बराबर, used to play बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये, देखिए ये होता रहता है आज भी, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन इन आवर चाइल्डहुड, आज से हमारा चाइल्डहुड मतलब 1997-8 उसकी बात चल रही, तो जब हम ये 2-3 साल के या 4 साल के होंगे, चिल्ड्रन इन आवर चाइल्डहुड यूज्ड टू प्ले घोड़ा घोड़ा। हम अक्सर किसी के भी पीठ पर बैठ जाते थे और फिर घोड़ा घोड़ा खेलते थे। तो ये उसके पीछे बहुत दिनों तक ये चलता ही आ रहा है। अब आज जिनका बचपन चल रहा है, उन बच्चों की अगर बात करें, मतलब आपका भी बचपन घोड़ा घोड़ा में ही गया होगा, बट आज के जो बच्चे हैं दे विल बी सेइंग कि हमने लूडो खेला, और जो भी है लिव इट दैट।
चिल्ड्रन इन आवर चाइल्डहुड यूज्ड टू प्ले घोड़ा घोड़ा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी यूज्ड टू आपके हैबिचुअल पास्ट के बारे में बताता है, इसीलिए यूज्ड टू को हम इसी हिसाब से यूज कर रहे हैं कि पास्ट में हमारी कुछ आदतें थी, उन आदतों को हम कंटिन्यू करते थे, और इसीलिए उनका जिक्र अगर मुझे प्रेजेंट में करना है तो आई विल बी यूजिंग यूज्ड टू नाम का मोडाल ऑक्सिलरी, और वो यूज करके आई कैन बी एबल टू शो कि मैं पास्ट में कैसा था आदतों के बारे में, बराबर। सो दिस इज हाउ यूज्ड टू वुड बी यूज्ड, और एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट लेट इट बी, इसी को आप हमेशा समझ लेना कि आदतों के बारे में ही बोला है, या फिर आपके हैबिचुअल पास्ट जो अक्सर हुआ करता था, इसको आदत भी कह सकते हैं और अक्सर होने वाली चीज़ भी कहते हैं। तो जैसे कि वी यूज टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम आवर दादाजी और दादी, नाना जी और नानी, ओके, सो ग्रैंडपा और ग्रैनी जो भी है, तो हम उनसे अक्सर सोते वक्त वो करते थे। आज वो है या नहीं है सोचने लायक बात है, इसीलिए यूज टू कहा गया है कि जो आदतें तब चल रही थी लेकिन अब चल रही है या नहीं है पता नहीं, बट चल रही थी उसका मतलब अब है ही नहीं ना, इसीलिए यूज टू यूज होता है। तो वेरी सिंपली यूज टू आप आपकी आदतों को बताने के लिए बता सकते हैं या यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं इन वेरी सिंपल फॉर्म, इसको जरा सरल कर देते हैं। आगे वाला जरा दैवी पद्धति में आता है, इसलिए उसको जरा गौर से देखेंगे, इनकी ही तरह। इट इज नंबर 9। अरे हाँ, यूज टू की जगह पे वुड भी यूज होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि वुड यूज करना है आपको पुरानी चीज़ों के बारे में, तो आदतन ऐसे कहा जाता है कि एग्जांपल में ही देख लेते हैं कि he would go upstairs and be silent। अक्सर ये सबके साथ होता था या होगा, वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, बट अक्सर ये होता था he would go upstairs and be silent, he would go to a corner and be silent, he would go outside the house and be silent। तो जब भी गुस्सा आता था तो it was like, तो he would go upstairs and be silent, तो वो बाहर चला जाता था और फिर शांत ही रहा करता था जब उसे गुस्सा आता है। तो ये सब जो बताने के लिए है, तो यहाँ पे would, तो यहाँ पे used to भी आप यूज कर सकते हो, so there is no any difference between this। हाँ, used to के जगह पे आप would भी यूज कर सकते हो, तो वो उसको स्लैश करके आप लिख भी ले सकते हो, या फिर आप ध्यान में रखो कि used to के साथ हम would को भी वो इम्पोर्टेंस दे सकते हैं जो आपके बीती बातों के बारे में बातों के ऊपर प्रकाश डालेगा, बराबर। इसीलिए he would go upstairs and be silent। इसी अलग कई सारी चीज़ें हैं। he would wake up at 4:30 and doing exercises at that time। तो जो भी है, तो वो सुबह 4:30 बजे उठता था और प्रैक्टिस करता था। आज वो बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन उठता है 7:30 बजे या 8 बजे। दैट इज डिफरेंट थिंग, आज का नहीं है, पुराने काल में था, इसीलिए वो दिखाने के लिए हम वुड यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ, अब 9 के ऊपर चल रहे हैं, जो एज इट इज वी सीक्वेंस्ड। और वो जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा पवित्र है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य के तरफ ज़्यादा इंगित करता है। देखिए, जब ought to आएगा ना, तो आपको आंख मूंद के जो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने शूट देखा, शूट के अंदर हमने ये जाना कि शूट के साथ कोई बंधन है, लेकिन उसका कंपलसरी हम नहीं सोचते हैं। हमने मस्ट देखा, लेकिन मस्ट के अंदर अच्छा ही कुछ होगा ये भी जरूरी नहीं हमने सोचा होगा।
जैसे कि अगर कोई लुटेरा किसी को लूट रहा है और उस लुटेरे ने सामने वाले को बोला कि पुलिस को मत बताना कि हमने आपको लूटा, या फिर किसी को कोई खबर नहीं करना कि हमने जंगल में से जाते वक्त आपको लूटा। अगर वो मुसाफिर उसको कहेगा कि नहीं हम तो बता देंगे, तो डेफिनेटली ही वुड टेक हिज लाइफ, तो उसको मारना ही पड़ेगा। अब ये अच्छाई है या बुराई है इसके अंदर मत जाओ, पर वो वहाँ पे मस्ट होगा, ही मस्ट हैव किल्ड दैट पर्सन, ही मस्ट किल दैट पर्सन। वो सोचेगा आई मस्ट किल हिम, वरना वो जाकर बता देगा पुलिस को। वहाँ पे संस्कार की कोई बात नहीं है, संस्कार या और शुड के अंदर संस्कार तो है, मॉरल है, नैतिकता है, एथिक्स है, बट वहाँ पे कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे संस्कार भी है और कंपल्शन भी है, बंधन भी है और संस्कार अच्छाई भी है। इसीलिए ought to जो है शायद इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस जस्ट टू मेक श्योर कि आपको उस तरह नहीं बनना है। यू बिकम भारतीय, जो लॉजिकल सोचेगा, अच्छी इंग्लिश के साथ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप अमेरिकन एक्सेंट के अंदर बात कीजिए, आप ब्रिटिश बनिए, डजंट मैटर, बट आप बनिए तो प्योर और लॉजिकल बनिए। इसीलिए हम ये सब सोच रहे हैं। इसीलिए ought to बहुत कम यूज़ करते हैं इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर, पर ये ought to बहुत जगह पे यूज़ होना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री ऑफ ट्रेडिशंस। इसीलिए ought to जो है वो आपको ड्यूटी की तरफ जागरूक करेगा, आपके राइट्स को आप कहेंगे संस्कार, अगर बहुत ही सिंपली उसको कहना। तो इसीलिए ought to का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि इसको ऑप्शन ही नहीं है। गलती करते वक्त भी हम सोचते हैं 5, 10, 15 बार कि ought to लिखे या ना लिखे, इसलिए दिस वन इज स्पेशल, और इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस भी दे रहे हैं। जैसे कि we ought to salute our flag, बराबर। तो जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, किसी भी भारतीय के और अलग अलग देशों के भी उनके फ्लैग के लिए, ध्वज के लिए we ought to salute our flag। तो ये किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये संस्कार की बात है और आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य की बात है। इसीलिए when we say that we ought to salute our flag, तब हम अगर उनको सल्यूट करेंगे तो वो करेंगे या नहीं करेंगे इस विधा में कोई नहीं होता है, बराबर। एक दो खराब लोग हो भी सकते हैं, बट ऑलमोस्ट 99.99% उन सबको पता है कि दिस इज आवर ड्यूटी एंड दीज आर आवर राइट्स। ये संस्कार की बात है। वैसे ही वी कैन गो फॉर अनदर सेंटेंस, दैट इज कि देखिए वही हम हमेशा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जाहिर तौर पर सबकी बात होती है, इसलिए ought to जब लगाएंगे तो वही ज़्यादा आएगा आपको एग्जाम्पल्स के अंदर भी, बराबर। आप उसके जगह पे आई यूज़ कर सकते हो, आप उसकी जगह पे सचिन, रोहित, कोई भी यूज़ कर सकते हो, सुनैना, गीता, सीता, कुछ भी, बट हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इसलिए वी ought to बराबर, we ought to touch our parents' feet। अब ऐसे हो सकता है कि कोई कल्चर के अंदर, जैसे कि फॉरेन का कल्चर है, मोमेडन कल्चर है, उनके धर्म के अंदर या पद्धतियों के अंदर अपने पुरखों के, अपने माँ बाप के पैर छूना शायद नहीं भी होगा, बट उसका मतलब ये यहाँ पे उसका मतलब आपको पेरेंट्स फिट का मतलब पेरेंट्स फिट नहीं लेना है, बट यू ought to give respect, that's what। हम वो भी लिख सकते थे लेकिन हमने ये लिखा क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस का सेशन है जो ड्यूटी और राइट्स के, संस्कार और कर्तव्य के अंदर चलता है। इसीलिए वी ought to touch our parents' feet, हमारे पालकों के पैर छूना। ये देखिए पैर छूना मतलब कोई छूना ही चाहिए, उसके चर्चा के अंदर हम नहीं जाते हैं, छूना ही चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है, पर क्यों वो समझ लो। इसीलिए मैंने कहा कि ought to जो है बहुत
बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव, बहुत ही हाईली सेंसिटिव, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, जितने भी आप उसको एडजेक्टिव लगा दो उतने कम ही है। इसीलिए ought to जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन सब मोडाल के बीच में। इसलिए दिस मोडाल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यूज़ करना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। इसीलिए संस्कार की बातें आएंगी, ड्यूटी की बातें आएगी, इसीलिए ये सब चीज़ें उसकी आड़ में हम कर सकते हैं। वी ऑल्सो कैन से दैट वी और शशांक ought to respect India. Okay, शशांक ought to respect India. शशांक ने भारत के बारे में सम्मान रखना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, ड्यूटी और राइट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कर्तव्य भी है और संस्कार भी है। सही से करो तो संस्कार हो जाते हैं, अगर आपको करवाने के लिए अगर प्रेशराइज करना पड़े तो वो ड्यूटी बन जाता है। बट ये हमें भूलना नहीं है, जैसे कि हम जन गण मन शुरू होने के बाद हम एक पर्टिकुलर पोज लेकर खड़े होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो संस्कार और कर्तव्य के साथ रहेगी या फिर संस्कार के साथ या कर्तव्य के साथ अलग अलग रहेगी, दैट वुड गो फॉर ought to। इसीलिए ought to बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट बहुत कम यूज़ हुआ है। मैंने पर्टिकुलरली बहुत जगह पे देखा है कि लोग इसके बारे में, कई लोग जानते तक नहीं हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो अक्सर आने वाली है, हम सुनने वाले हैं। ये अगर नहीं सुनाई देती तो हम सुनाएंगे लोगों को। सो दैट इज़ वाई ought to इम्पोर्टेंट मोडाल्स। आगे जाते हैं। ये हमारा लास्ट है ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने कई सारे देखे ना कि उनकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि सिर्फ हैव लगाने से गुड का मीनिंग थोड़ी ना बदलने वाला है, सिर्फ हम उसे पास्ट टेंस में लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि वो इसी चीज़ के लिए बना है कि हैव लगाओ पास्ट में बनाओ, हैव लगाओ पास्ट को लेकर जाओ, बहुत सिंपल। इसीलिए ये लास्ट है हमारे सेशन में। और वो ये है नंबर 10, मोडाल नीड नॉट। बराबर। एक छोटा सा और भी है, देखते हैं क्या करना है उसके बारे में। जब हम कहते हैं नीड नॉट, तो ये भी ऐसा मोडाल है जो अक्सर ज़रूरत इसकी पड़ती है, क्योंकि नीड नॉट खास करके नेसेसिटी नहीं है, नो नेसेसिटी, बराबर, नो नेसेसिटी, किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, वो बताने के लिए नीड नॉट स्पेशली आता है। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ लिखवा देने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस इतना ये करना है कि नॉट नेसेसरी, बस इतना ही आप वहाँ पे लिखवा के ले सकते हो। अगर आपको लिखना है वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीड नॉट तो आपको समझ में भी आएगा। बराबर, कैसे यूज़ करते हैं हम देखेंगे। यस, विराट need not hit that bouncer। बहुत जगह पे, अब देखो यहाँ पे संस्कार की बात है नहीं है, पॉसिबिलिटी है नहीं है, एबिलिटी है नहीं है, किसी भी प्रकार के मोडाल का मीनिंग यहाँ पे लगाने की कोशिश करो नहीं लगेगा। शुड की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉरलिटी नहीं है। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि विराट डिड नॉट हिट दैट बाउंसर, सबके दिमाग में एट ए टाइम जब सब मैच देख रहे होते हैं उनके दिमाग में यही है कि अरे बाउंसर आ रहा था तो डक करो ना। पर विराट भाई साहब शतक बनाया होगा तो पुल करने के लिए गए और कैच चला गया। उस वक्त पे एवरी इंडियन हु इज लविंग क्रिकेट, बहुत सारों को नहीं भी अच्छा लगता है, they will say together in their hearts, what, विराट did not hit that bouncer। ये बॉल खेलने की जरूरत है क्या, जरूरत थी क्या भाई? तो दिस इज वेरी सिंपल, और ऐसी ही चीजों के लिए यूज होगा। तो आपको
सबको तो इससे पता ही चल गया होगा कि why did not is very simple one. Why we have taken it at last. हमने लास्ट उसको क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपको बताए कि मोडाल्स के बारे में, और ये मोडाल जो है उसको इवन डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है और की नोट की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नीड नॉट, विराट नीड नॉट हिट दैट बाउंसर. और भी हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि she, what I'm doing sometimes even out of my mind, need not अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है, बचपन में ये चीज़ सबके साथ शायद हुई होगी, सिर्फ जंप की बात नहीं चल रही है, कुछ भी हो, बट ये चीज़ हमेशा लगती है हमारे साथ. इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज़ वेरी प्रीवैलेंट, बहुत ही जनरली ये होता है सबके साथ. शी डिड नॉट जंप फ्रॉम देयर. कई दफ़े ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि वहाँ से तो मैं आराम से कूद सकता हूँ या कूद सकती हूँ, फिर वहाँ पे वो चढ़ जाते हैं या चढ़ जाती है, फिर वहाँ से वो जंप लगाती है, उसके बाद फिर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है और फिर पता चलता है कि शी नीड नॉट जंप फ्रॉम देयर. तो गली का हर कोई आदमी वही कहता है, और आपकी माँ जो है, जो बहुत ज़्यादा चिंता करती है आपकी, वो शायद आपको आपका टीनेज ख़त्म होने तक वही बात दोहराएगी कि तब अगर जंप नहीं मारती ना तो आज तक तेरा पैर दर्द नहीं करता. तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए नीड नॉट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इसके लिए, इसको समझने के लिए किसी भी प्रकार के की नोट की या हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट वेरी सिंपल. हम सबको पता है क्या नहीं करना चाहिए था, और ये नकारात्मक है भी और नहीं भी, इसको मैं कहूँगा. इसीलिए विराट नीड नॉट हिट दैट बाउंसर, मारना नहीं चाहिए था. शी नीड नॉट जंप फ्रॉम दैट. और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मृणाल नीड नॉट कट हर. और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको. ऐसे होता है कई दफ़े, मैंने देखा है मेरे बहनों के साथ होते हुए. तो मृणाल नीड नॉट शेव देयर बराबर. मृणाल नीड नॉट शेव देयर आईब्रोज. मेनी टाइम्स आई पर्सनली हैव सीन दिस, इसीलिए याद आया तो चेंज करवा दिया. आईब्रो को शेव कर देते थे बचपन में कई सारे लोग. वो एक अलग सा ऑरा होता है, बचपन मतलब प्यारा होता है, जो भी है. लेट दो. मृणाल डिड नॉट शेव देयर आईब्रोज. हर लो, देयर लो. अगर खुद के किए होंगे तो हर लो, अगर दूसरों के किए तो एज इट इज़ देयर आईब्रोज. कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है तो मृणाल ने उनके आईब्रोज निकाल दिए. अब ये करने के बाद मृणाल ने कितना मार खाया होगा ये हम सब इमेजिन कर सकते हैं. पर वो सब होने के बाद जब जनरली लोग बोलते हैं या आज भी बोलते हैं तो कि मृणाल नीड नॉट शेव देयर आईब्रोज. सब कुछ करना था मृणाल ने, इवन अगर ये बाल काटती तो चल भी जाता, लेकिन आईब्रोज उसने शेव नहीं करने चाहिए थे. तो इसके अंदर बहुत सिंप्लिसिटी है कि नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं थी. कोई मधुमक्खी के छत्तों के पास चला जाता है शहद खाने के लिए, और फिर बाद में अपना शहद वो मधुमक्खी के छत्ते से भी बड़ा मुंह बनवा के आता है, मधुमक्खियाँ काटती है तब. तो आने के बाद सब वही कहते हैं, माँ वही कहेगी, पापा वही कहेंगे. पापा तो और दो चार मार के और उसको सूजे हुए मुंह को और सूजा देंगे, बच्चे, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स. तो दिस इज अबाउट नीड नॉट, नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है. और ये सब बताने के लिए नीड नॉट का हम यूज़ करते हैं. सेम चीज़ जो पहले आई थी वो यहाँ पे भी आएगी. वो ये कि नीड नॉट के साथ अगर आप हैव लगा दो तो आप बात करते हो पास्ट टेंस के बारे में. एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत सूदिंग बन जाएगा. जैसे कि पास में शी need not have covered her face.
कुछ ऐसे ही बातें हुई होगी, फिर क्लास में बैठे हैं और सर ने पूछा कि ऊपर मुँह करो, फिर उसने ऊपर मुँह किया तो कुछ अपना जो ओढ़नी वोढ़नी होता है वो सर पे डाल लिया, फिर टीचर ने उसको बहुत मारा। ये सब जो है सिर्फ एक इमेजिनेशन करने के लिए एक सिचुएशन खड़ा किया हमने। अदरवाइज शी डिड नॉट हैव कवर्ड हर फेस, उसने अपने मुंह को ढकना नहीं चाहिए था, जो भी है। और हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सतीश need not have sung the song. Sing, sang, sung. अब जब ये कहते हैं सतीश need not have sung that song और the song, तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि सतीश को पता है अपनी आवाज़ कितनी सुरीली है, मतलब नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे जाके गाने लगा। तो किसी ने कहा कि सतीश did not have sung the song, क्योंकि उसके बाद उसकी पोल खुल गई कि बहुत बेसुरा गायक है। इसीलिए इस हिसाब से सतीश did not have लगे तो मोडाल ऑक्सिलरी के नियम बदल गए कि आपको वर्ब के साथ छेड़खानी करनी पड़ी और V3 यूज करना पड़ा, और V3 यूज किया तो फिर आप में थोड़े से बदलाव आ गए जो आपको नोटिस करने थे। हमने कैन, माइट, शुड और नीड नॉट, इन सब के साथ मस्ट के साथ हैव को यूज किया है। आपको बार बार उसके बारे में हमने इत्तला किया है, आपको बोला है कि उस पर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें मोडाल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा मोडाल के अंदर ये बहुत सिंपल भी इसीलिए है क्योंकि मोडाल यूज़ करना है। पर अगर सामने वाले मतलब बोर्ड में अगर पूछा कि चलो उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप एक मोडाल लिखो, या फिर आपके सामने वाक्य आया है कि ही कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे अगर लिखवा के आया है और बोर्ड ने आपको पूछा कि इस मोडाल का मीनिंग क्या है, फिर आपको चार ऑप्शन होंगे नीचे, एबिलिटी होगा, पॉसिबिलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा, तो आपको सीधा टिक करवा देना है कि कैन है तो एबिलिटी होगा, अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो परमिशन होगा। ये सब चीज़ें जो है उससे आप मोडाल को जान सकते हो। तो अगर हैव आता है और फिर आगे ईडी आता है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, मोडाल के साथ हैव आ सकता है और ईडी मतलब थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। इसीलिए बी श्योर अबाउट दिस। पूरे के पूरे जो मोडाल ऑक्सिलरीज हमने देखे और भी है, डेयर नॉट है, पर हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। आमतौर पर जितने यूज़ होने वाले हैं, जितने आपको लगने वाले हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा IMPs है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो सब हमने देखे। 10 के 10 वो है, और मोडाल ऑक्सिलरीज हम उसी के साथ यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं। आपको ये याद रखना है मोडाल ऑक्सिलरीज बहुत ही सिंपल है, और आपको इसके एटलीस्ट 10 सेंटेंस पर मोडाल आपको गूंथने चाहिए, आपको उसको लिखना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड आप फिर मोडाल ऑक्सिलरीज किसी को भी चलते फिरते सिखा सकते हैं। With all of these practice sessions and with all of these modal auxiliaries, I stand here to be stopped. Okay? Again, take care from this corona pandemic. I'm again saying this, I'm regularly saying this, and I will regularly say this. इसीलिए इन सब चीज़ों के साथ आपको मेन आपके तबीयत का, आपके माँ बाप की तबीयत का और घर के सब लोगों का ख्याल रखना है। उसी के साथ अगले बेसिक्स के साथ मिलेंगे, एंड that might be like पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं जल्द ही।